हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुदीप कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल आयुर्वेद अमृत में। आज मैं आप सब लोगों के समक्ष एक चर्चा के लिए आया हूं कि आयुर्वेद क्या है और आयुर्वेद की उत्पत्ति कहां से हुई है। आयुर्वेद यानी कि आयु प्लस वेद, वेद यानी ज्ञान और आयु। आयु क्या है? जब तक हमारी शरीर, मन, इंद्री और आत्मा का संयोग रहता है तब तक उसको हम जीवन कहते हैं, और जब तक ये संयोग जब तक बना रहता है उसको हम आयु कहते हैं। इस प्रकार से जिस शास्त्र में आयु के हित और अहित का उपदेश हो उस शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद की उत्पत्ति कैसे हुई? शास्त्रों के अनुसार जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो 4 वेदों का भी निर्माण उन्होंने किया, जो हमारे सनातन धर्म में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। अथर्ववेद जो है वो आयुर्वेद ही है, और आयुर्वेद अथर्ववेद से ही निकला हुआ एक ग्रंथ है। आयुर्वेद को पंचम वेद भी कहते हैं और अथर्ववेद का उपवेद भी है। अब पृथ्वी पर आयुर्वेद कैसे आया? सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने स्मरण किया तो उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान हुआ, और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र राजा दक्ष प्रजापति को ये ज्ञान दिया। राजा दक्ष प्रजापति ने अश्वनी कुमारों को ये आयुर्वेद का ज्ञान दिया। अश्वनी कुमारों ने राजा इंद्र को ज्ञान आयुर्वेद का दिया। अब प्रश्न ये उठता है कि ब्रह्मा जी ने किसका स्मरण किया जो उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान हुआ? कुछ संहिताओं के अनुसार, जैसे रावण संहिता है, रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था जिसने नाड़ी के ऊपर एक संहिता लिखी जिसे रावण संहिता कहते हैं। तो भगवान शंकर भी आयुर्वेद के जनक हैं, क्योंकि भगवान शंकर रावण के गुरु थे, उनको वो गुरु मानता था। तो और जो भगवान विष्णु हैं वो धन्वंतरी, जो समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी हैं जो कि उस मंथन से निकले थे। तो और भगवान विष्णु भी शंकर भगवान को अपना गुरु मानते थे, अपना इष्ट मानते थे। तो इस तरह से मेरा मानना है कि भगवान शंकर ही आयुर्वेद के जनक हैं। एक बार देवताओं के जो वैद्य थे उनका तबीयत खराब हुआ, उनको बीमार हुए तो उनको कोई ठीक नहीं कर सका। तब भगवान शंकर ने ही उनको ठीक किया आयुर्वेद के ज्ञान से। तो और भगवान शिव ही वो आयुर्वेद का जब उन्होंने द्वारा उनको ठीक किया तो वो वैद्यनाथ कहलाए। तो इसलिए भगवान शंकर ही आयुर्वेद के जनक हैं। तो जब राजा इंद्र के पास ये ज्ञान पहुंचा तब वो स्वर्ग पर तक ही सीमित था, पृथ्वी पर नहीं आया था। पृथ्वी पर आज के 5 से 50 हजार साल पहले आयुर्वेद धरती पर आया। कैसे आया इसको मैं शास्त्रों के अनुसार मैं बताता हूँ। जब पृथ्वी पर रोग उत्पन्न हुए, व्याधियां उत्पन्न हुई, तो मानव जीवन, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनका काम था जप करना, तप करना और अध्ययन करना और मोक्ष को प्राप्त करना, यानी कि जप, तप, काम और मोक्ष। बड़े बड़े ऋषियों ने, तप जो है वैदिक संस्कृति का मेरुदंड है। देवताओं ने तप करके, मनुष्यों ने तप करके मृत्यु पर विजय पाकर अमर हो गए। और ऐसे जब ऋषि मुनियों ने, जब संसार में ऐसी व्याधि उत्पन्न हुई तो उनके जब तप में और अध्ययन में ये व्याधियां उत्पन्न होने लगी, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा आदमी कोई काम नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जब प्राणी रोगानुसार असमय और काल के गाल में समाने लगे तो पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, त्राहिमाम होने लगी। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने एक हिमालय पर्वत पर एक ऐसी जगह, पवित्र स्थान को चुना जहाँ सारे ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। ऐसे ऋषि मुनि जिनको दिव्य ज्ञान और जो भूत, वर्तमान, भविष्य को देखने वाले थे, उन्होंने लोक कल्याण के लिए वहां इकट्ठे हुए, एक सभा बुलाई और सभा में उन्होंने वार्तालाप की और अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने जब देखा तो उन्हें
ज्ञात हुआ कि हम सबको इस निवारण के लिए राजा इंद्र के पास जाना चाहिए। तो उस सभा में अब इंद्र के पास जाने के लिए किसको भेजा जाए, इस पर कोई सम्मति नहीं बन रही थी। तो महर्षि भरद्वाज, जो कि बहुत ही ब्रह्मज्ञानी थे, तपस्वी थे, उन्होंने सभा में खड़े होकर कहा कि ये काम मुझे दिया जाए, मैं राजा इंद्र के पास स्वर्ग में आयुर्वेद की शिक्षा के लिए जाऊंगा। तो सर्वसम्मति से भगवान भरद्वाज जी को राजा इंद्र के पास स्वर्ग में आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए भेजा गया। राजा अब भरद्वाज जी को ब्रह्मा जी के पास भी जा सकते थे, दक्ष प्रजापति के पास भी जा सकते थे, लेकिन इंद्र के पास ही उन्हें क्यों भेजा गया, इसका एक सवाल है। तो ये प्रश्न ऐसा है कि ये अपने सनातन धर्म में एक विधान है, एक परंपरा है। यदि कोई शिष्य अपने गुरु से कोई शिक्षा ग्रहण करता है तो वो उसका ऋणी हो जाता है। जब तक वो शिक्षा ज्ञान किसी दूसरे को नहीं दे देता तब तक वो गुरु का ऋणी रहता है, और यदि नहीं देता तो वो महापाप का भागी बनता है। तो राजा इंद्र ने अश्विनी कुमारों से ये ज्ञान प्राप्त किया था, और उसके बाद उन्होंने किसी को ज्ञान नहीं दिया था। तो इसलिए उनको भगवान महर्षि भरद्वाज जी को उनके पास आयुर्वेद का ज्ञान लेने के लिए भेजा गया। तो भरद्वाज जी ससरी स्वर्ग गए तो राजा इंद्र अपनी सभा में ऋषियों और देवताओं के सब साथ बैठे थे। उन्होंने भरद्वाज जी ने उनका अभिवादन किया, उनका बताया। उन्होंने बोला कि हे सची के पति और बल नामक राक्षस का वध करने वाले 100 सूर्य के समान तेज वाले देवताओं के राजा इंद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। हे राजन, इस समय संसार में पृथ्वी लोक पर प्राणियों में रोग ऐसे पनपे हैं जो कि अकाल ही लोगों की मृत्यु हो रही है। तो राजा इंद्र ने उन्हें आयुर्वेद का ज्ञान जन लोक की भलाई के लिए उनको दिया, और भरद्वाज ऋषि ने वो ज्ञान वहां से प्राप्त करके वो धरती पर आए, और उन्होंने धरती पर वो ज्ञान जितना उन्हें वो मिला था, कम न ज्यादा, वो धरती पर लाए उन्होंने, और जो अपने शिष्य थे, जो ऋषिगण थे, उनको वो ज्ञान दिया। और भरद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण करके अपनी भी आयु को दीर्घायु जिए। और जो ऋषिगण थे जैसे पाराशर, जतुकर्ण, भेड़, अग्निवेश, इन्होंने ज्ञान लिया, और इन लोगों ने आयुर्वेद की अलग अलग संहिताओं का निर्माण किया, जैसे चरक संहिता, भागवत ने अष्टांग हृदयम। इस तरह से ये आयुर्वेद आज धरती पर आया, और हम सबको आज ये जो आयुर्वेद की किताबें पढ़ने को मिलती हैं वो सारे हमारे ऋषि के, भरद्वाज ऋषि के द्वारा, ऋषियों का जो ऋषियों ने परोपकार की भलाई के लिए जैसे स्वर्ग से धरती पर भागीरथ गंगा को लाए थे, ये आयुर्वेद रूपी गंगा है, इसको भरद्वाज महर्षि धरती पर लाए, जो कि आज प्राणियों के लिए ये वरदान है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ईश्वर ने आयुर्वेद का भी निर्माण किया था। इस तरह ये धरती पर आया, धरती पर प्रकट हुआ, हम लोगों तक पहुंचा, और आयुर्वेद का ज्ञान जन जन तक पहुंचना चाहिए, जो कि जटिल से जटिल रोगों का इलाज आयुर्वेद में संभव है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो शास्त्रों के अनुसार मैंने पढ़ा था, मैंने आप लोगों को वही बताया। तो इसके लिए मैं आप लोगों को सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। आज